मणिपुर की घटना को लेकर युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरीश अनिल गायकवाड द्वारा दहिसर KNL गार्डन के समक्ष मुफ्त प्रदर्शन का आयोजन किया। इस घटना जगह जगह पूरे देश में आक्रोश के साथ साथ जगह जगह प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष युवा विंग के हरीश अनिल गायकवाड ने भी प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडे और तख्तियां लिए खड़े थे। सभी के मुंह पर काली पट्टियां बंधी हुई थी। तख्तियों पर PM मिसिंग करके मैसेज लिखा गया था। इस अवसर पर NCP नेता मणिशंकर चौहान, अनिल गायकवाड के साथ साथ कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या कहेंगे युवाओं को एक संदेश है कि किस तरह से आज हमारे देश की सरकार है और बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं। तस्वीरें भी यहाँ दिखाई दी कि मोदी जी मिसिंग बताया जा रहा है। जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर मुंबई जिला दहिसर तालुका के वती से हम लोग माननीय माजी मंत्री महाराष्ट्र अध्यक्ष नामदार जयंत पाटिल साहब के आदेशानुसार और कार्याध्यक्ष हमारी मुंबई की राखीताई जाधव, इनके नेतृत्व में हमने ये मौन निदर्शन का आज मोर्चा रखा है। आज वंदे मातरम कहते हैं हम, वंदे मातरम हम कहते हैं। माँ से देश की तुलना है, महिलाओं से ये देश बनता है और एक जगह हम वंदे मातरम कह के देश का गाना उस पर रखते हैं और दूसरी जगह पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज मिसिंग है। ये मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसे विकट परिस्थिति में जब भी 2-2.5 महीने बाद एक महिला, 3 महिलाएं अभी पता चली है, जब भी एक वीडियो वायरल हुआ है तभी उन पे FIR होती है। ये केस कभी हुई है सर? ये केस अभी नहीं हुई है, ये केस 4 मई क्यों हुई है। अभी लोगों में इतना आक्रोश है जब भी उनको पता चला है। इसका मतलब क्या है? जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होगा आप कोई सोल्यूशन नहीं निकालोगे उस चीज़ का। जब भी ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, हमारे मौन मोदी जी, इनको इतनी बार सब लोगों ने पूछने के बाद उनके खुद मणिपुर के 2 MLA उनको कब से पूछ रहे हैं। आपको हम पे विश्वास नहीं होगा तो खोल लीजिए ट्विटर, और 3-4 दिन से यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी हमें खुद को रिप्लाई नहीं दे रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने जब भी इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में 8 मिनट के इंटरव्यू में 38 सेकेंड्स आखिर के मणिपुर के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये ऐसा देश चलेगा? आपको लगता है कि वो इंटरव्यू में भी जब भी 38 सेकेंड्स में नाम लिया है मणिपुर का, सारे मणिपुर के रहवासी रुके थे मन की बात सुनते हुए और वो इंटरव्यू सुनते हुए? सारों ने TV फोड़ दिए, सारों ने ये जला दिए, रेडियो जला दिए। वहाँ का सच्चाई यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए अभी वापस उसका इंटरनेट केबल बंद कर दिया गया है। इंटरनेट के माध्यम से अगर कर रहे हैं लोगों को, तो एक गवर्नमेंट का क्या मतलब है? जब भी वहाँ के हमारे माननीय BJP के CM ब्रिज सिंह जी, उनको जब भी पूछा जाता है कि आपका कहना क्या है इस पे, तो उनका कहना ये है कि क्या वो चलता रहता है, ये चलता रहता है, ये केस चलता रहता है। आपकी माताओं बहनों पे जब ये बात आएगी तो आप लोग ये कहोगे कि ये चलता रहता है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री साहब से एक ही विनती है कि आप कांग्रेस के लोगों को बोलते थे कि आप साइलेंट मोड हो, कांग्रेस के जब भी PM दे कि साइलेंट मोड दे। सारे अंधभक्त, मोदी अंधभक्त कहते हैं मोदी जी को कि वो फ्लाइट मोड है, हर जगह PR बनाते हैं। मगर मेरा कहना ये है, मेरा स्ट्रिक्ट मानना है, अगर वो फ्लाइट मोड होंगे तो उन्होंने साइलेंट मोड की भूमिका ज़्यादा निभाई है जब भी बात करने की वक्त है। मेरा उनसे एक हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि इंसान मौन कभी होता है, इंसान शांत तभी होता है जब भी उसकी सारी प्रयत्न करके हो जाती है। आज मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर मुंबई जिला युवक का दहिसर का युवक का जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ नहीं हूँ, ये मैं एक मतदार के वक्त तरीके से यहाँ हूँ और मैं खुद मौन हूँ। मौन हो के हम लोग ने ये शांति निर्देशन किया है। और जब सब लोग हार जाते हैं
तभी मौन होके निदर्शन कर दिए मोदी जी के सामने हम हार गए हैं। हम चाहते हैं कि ये वोटर को अभी तो ये सीरियसली ले, वरना वक्त तो वक्त बताएगा, ये अगले चुनाव जल्दी आ रहे हैं और सामान्य वोटर सब जानता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। गायकवाड़ साहब, मणिपुर मामले को लेकर आज आप लोग मौन आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं, क्या मामला? आज मणिपुर की घटना होके 2.5-3 महीने हो गए। आज तक मणिपुर के घटना में वो आरोपी लोग के साथ क्या हुआ है, उनको अरेस्ट किया है नहीं किया है, कुछ नहीं। इवन संसद में भी वो सवाल लेने के लिए उन्होंने नकार दिया है। और जब ये मामला पूरे देश भर आज चर्चा का विषय रहा, देश भर में भयंकर आक्रोश ये मामले पे है। महिलाएं, जनता, युवा, सीनियर सिटीजन इतने चिड़े हुए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस मामले में हमारे दहिसर की तरफ से दहिसर के लोगों ने बड़े पैमाने पे मुझे कहा कि बाबा आज राष्ट्रवादी कांग्रेस आप लोग क्या कर रहे हो। तो उनके विनती पे मान रखकर हम लोग ने ये आज का मूक निदर्शन का कार्यक्रम लिया है। और यहाँ पे भारी मात्रा में लोगों का समर्थन भी आप देख रहे हो कि सैकड़ों के तादाद में लोग हैं। थोड़ी गलती हो गई, हम लोग ने एड्रेस 2 जगह का दिया था, तो आधे लोग वहाँ पे दूसरे एड्रेस पे ले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो दृश्य, जो वीडियो वायरल हुआ वो बेहद शर्मनाक है। पूरा देश इससे शर्मसार हुआ। हम लोग वही इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कड़ा रुख होगा। इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो जनता और बड़े पैमाने पे इस मुद्दे पे रोड पे आके आक्रोश करेगी। मणिपुर में जो घटना घटी है और घट रही है वो शर्मनाक करने वाली घटना है, बहुत ही दुखद है। इस मामले को अच्छे ढंग से मोदी साहब ने हैंडल करना चाहिए था, जबकि मोदी साहब इस मामले में कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे संसद में क्या हंगामा हो रहा है। संसद में सारा विपक्ष एक साथ होकर मांग कर रहा है कि आप मणिपुर के बारे में कुछ बोलिए, मणिपुर की महिलाओं को न्याय दीजिए। लेकिन क्या लखीमपुर हो या आपका मणिपुर हो, ऐसी जगह में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं ये बेहद ही शर्मनाक है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब सत्ता की गद्दी पर दुर्योधन बैठता है तो महिलाओं की आप कहाँ से प्रोटेक्शन उनके इस बारे में सोच सकते हो। उस समय जब सत्ता की गद्दी पे अगर दुर्योधन बैठा होता है तो द्रौपदी का मैं नहीं समझता कि वो सुरक्षित रह सकती है। फिर उसके लिए क्या हस्तिनापुर और क्या मणिपुर, सारी चीज़ें एक ही जैसी है। इसलिए सबसे पहले जो गद्दी पे दुर्योधन बैठा है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश की महिलाओं को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को हमें बचाना है, तो उस दुर्योधन को हमें हटाना ही होगा। मैं इस आप चैनल के आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, एक समय था, वो हम लोगों ने वो समय भी देखा जब हम छोटे थे। अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सभी विविध लोग प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उस समय सभी विरोधकों को एक साथ में लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज आपको दिखाई देता होगा कि सिर्फ मोदी जी का एकमेव उद्देश्य है विरोधकों को खत्म करना, जबकि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। जितना हम विरोधकों को मजबूत करेंगे हमारा देश उतना मजबूत होगा। आज यहाँ हमें ये उन्हें समझने की ज़रूरत है, विरोधकों को साथ में लेकर देश का विकास करना चाहिए। एक तरफ वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ वो ईडी, सीबीआई जैसी जो संस्थाएं उनका दुरुपयोग कर कर विरोधकों की आवाज़ दबाने का प्रयास करते हैं। आज देखिए, आप देख रहे होंगे कि विरोधक एक जगह पर आ गए हैं। वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब जनता रास्ते पे उतर जाएगी, और जो जनता आपको सर आंखों पर बैठा सकती है वो जनता आपको 2 मिनट में नीचे भी उतार सकती है। इसलिए मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार आप बंद कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही समय पहले हमारी जो पहलवान महिलाएं थी उनके ऊपर में जो अत्याचार हुआ, वो बेचारी इतना आवाज़ उठाते रही, लेकिन क्या हुआ? न्याय मिला महिलाओं को? ये तो कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये तो वो मुझे याद आता है कि जब वो प्राचीन समय में महिलाओं को भोग वस्तु का समझा जाता था, उसी तरह का आज आप चल रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया है, उसके कुछ दायरे दिए, उसके मायने दिए, उसके अंदर में रह के हमें ये देश चलाना है। लेकिन आप अगर तानाशाही पे उतर जाओगे तो जनता को भी रास्ते पे उतर के आपको मिटाने में समय नहीं लगेगा। अब भी वक्त है, सुधर जाइए, इतना ही मैं कहना चाहूँगा।